वीडियो के माध्यम से बताए गए सभी विचार वक्ताओं के निजी विचार हैं। जागृति मंच किसी भी विचार की पुष्टि नहीं करता है एवं जागृति मंच इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बैन किया गया है। देखो, आज ये बहुत बड़ा मामला है। जन स्वाद के नाम पे मुख्यमंत्री ढोंग रचाता है। वो किसी की बातें नहीं सुनता और अगर कोई बात कहता है तो उसका लाठियां मरवाने का काम करता है। हमारे किसान भाइयों पे, मजदूर भाइयों पे जो सिरसा के डबवाली में लाठी चार्ज करने का काम किया, उसी के विरोध में आज हमने मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकने का काम किया है। तो आज हम सब ने यहाँ पर पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उंचियाना की तरफ से मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका है और सरकार को चेताने का काम किया कि किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो वरना आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर बीजेपी को बचाने का काम किया, उसी प्रकार 2024 के अंदर हरियाणा से बीजेपी और जेजेपी को भाजना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, किसी भी इंसान की एक बार ही शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर बार बार कभी खट्टर सरकार की, कभी मोदी सरकार की शव यात्रा निकाली जाती है, क्या कारण है? ये तो जरासंध बन रहे हैं, भस्मासुर बन रहे हैं। एक बार मरने से नहीं मर रहे, इसीलिए बार बार ये गलत काम करते हैं और बार बार हमने इनको फूकना पड़ता है, फिर जिंदा हो जाते हैं। इसलिए इनका परमानेंट इलाज करेंगे 2024 के अंदर। जिस प्रकार कर्नाटक की जनता ने इनका इलाज करने का काम किया है, इसी प्रकार का आज हम हरियाणा वासी और पूरे प्रदेशवासी और देशवासी करने का काम करेंगे। मैडम सिक्किम से बात करें। हाँ मैडम, एक बात जानना चाहिए, क्या किसी दूसरी पार्टी वाले को सरकार से सवाल करने का, बातचीत करने का हक नहीं है? नहीं, लोकतंत्र प्रजातंत्र तो खत्म हो चुका है इस देश में, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि ये जो खट्टर साहब है इनको लोकतंत्र नहीं पसंद है। आप लोगों को पता है ये अनपढ़ सरकार है, और जो अनपढ़ सरकार है इन लोगों का एक ही काम है, ये लठ की भाषा मानते हैं और लठ की भाषा ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर। तो आने वाले 24 जो हमारी 2024 है, इन लोगों को जो ये लठ किसान मजदूर और कमेरा वर्ग के ऊपर लगातार बरस रहे हैं, इनका जो जवाब है वो 2024 में दिया जाएगा। क्योंकि हमारा देश अघोषित इमरजेंसी में है, सिर्फ आधिकारिक घोषणा करनी बाकी है। पूरा देश त्राही कर रहा है, पूरा देश सड़कों के ऊपर है, लगातार लड़ रहा है, मर रहा है, पर जो हमारी सरकार है वो सोई हुई है। इसको उठाने के लिए और बार बार आप लोगों को पता है अत्याचार का जवाब देने के लिए कुछ किसान संगठन, कुछ सामाजिक संगठन लगातार हमारी जो आजादी की दूसरी लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं और इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डबवाली में मुख्यमंत्री के द्वारा जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया वो शब्दावली कितनी सही थी, कितनी गलत है? हमें तो लगता है कि ये लठतंत्र के साथ एक गुंडा राज हो रहा है, क्योंकि इनकी जो भाषा वो गुंडों वाली है। हमें नहीं लगता कि किसी भी एंगल से ये लोकतंत्र में रहने के लायक है, या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डिप्टी सीएम या सीएम कहने के लायक है। ये लोग पूरी तरह बापू के बंदर बन चुके हैं, ना ये देख रहे हैं ना ये सुन रहे हैं। पूरी तरह आंखें बंद करके इस देश का विनाश और इस हरियाणा का विनाश करने की तरफ इनका पूरा ध्यान है। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे जो संविधान, जो हमारा लोकतंत्र, जो प्रजातंत्र खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें विश्वास रखने वाले लोगों को आगे लेके आए और इस प्रजातंत्र को, इस लोकतंत्र को, इस भारत को, इस हरियाणा को हम बचा पाए। लुधियाना की सीट पर नया मामला है, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी जी, उसमें आगे क्या रहेगा? कल हमारा जो छात्र गांव है, क्योंकि वो महिलाएं छात्र गांव की थी, वहाँ पंचायत हो चुकी है। वहाँ से छात्र गांव से बहुत सी एक जन सैलाब के अंदर लोग आएंगे। यहाँ हमारा जो किसान मजदूर संगठन है वो भी साथ होगा, हमारी खापे भी साथ होगी, हमारे सामाजिक संगठन भी साथ होंगे। आने वाले टाइम में कल 16 तारीख को हम एसडीएम को भी ज्ञापन देंगे और जो हमने डीएसपी को जो हमने उस दिन एक दरखास्त दी थी, उस दरखास्त के ऊपर संज्ञान लेंगे कि आपने ये मामला कहां तक पहुंचाया, कि इस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। यदि नहीं होगी तो कल जो खाप पंचायतें, किसान संगठन है, हो सकता है आगामी रणनीति हो। जैसे हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी है, हमारी यहाँ की जो बहु बेटियां हैं, 20 बहु बेटियों को 5 घंटे तक बिल्कुल असावधानिक रूप में जैसे थाने के अंदर रखा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस बंदे को हमने 47,000 वोटों से जिताया, उन्होंने आखिर हमारे मान सम्मान यानी हमारी महिला शक्ति के ऊपर वार करने का काम किया और उसका जवाब पूरी एक ताकत के साथ और एक शक्ति के साथ उसको समझाने का काम करेंगे। यदि हमारी बहन बेटियों की तरफ इशारा किया तो सरकार की खैर नहीं और दुष्यंत की भी खैर नहीं। रुक जा, एक लाले ना टेके हाथ लाले हो जा लगाने को काट अरे को दीना मुकल्ले काटो जाओ चलो मर गया, दुष्यंत मर गया।
मजदूर पर अत्याचार बंद करो, किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो। खट्टर मर गया, दोषियत मर गया, विजेंद्र मर गया, खट्टर मर गया, दोषियत मर गया, विजेंद्र मर गया। किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो, किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो, किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो। खट्टर मर गया, दोषियत मर गया, विजेंद्र मर गया, मोदी मर गया, अमित शाह मर गया। किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो, किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो, खट्टर मर गया, दुष्यंत मर गया, विजेंद्र मर गया, मर गया, मर गया। किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो, किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो, मर गया, दुष्यंत मर गया, विजेंद्र मर गया, मर गया, मर गया। किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो, खट्टर मर गया। भाई काट लो भाई, ये करना सीखते हुए खट्टर मर गया, दुष्यंत मर गया, मर गया। खट्टर सरकार, मोदी सरकार, किसान मजदूर पर अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। मर गया, मर गया, मर गया।